बच्चा जी। तो मैं आप लोगों की बायोलॉजी टीचर एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। फर्स्ट टाइम मेरा ये फीस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट हमारा टॉपिक बायोलॉजी का क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले हम एक्सक्रीशंस के बारे में समझेंगे, एक्सक्रीशंस क्या होता है। ठीक है, तो द रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स आउट ऑफ द बॉडी पार्ट्स दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशंस। मतलब बेसिकली जो हमारे हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, कुछ चीज़ टूटते हैं, कुछ चीज़ बनते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अगर एग्जाम्पल से हम समझें तो हम देखेंगे कि अगर ए प्लस बी मिलकर कुछ बना रहा है, ठीक है, तो क्या बनाएगा सी प्लस डी, और कुछ इसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाएगा, है ना। वेस्ट प्रोडक्ट को हिंदी में अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। अब ये अपशिष्ट पदार्थ बनाएगा तो जो यूजफुल होगा वो तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जो ये अनयूजफुल है, जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है ना। अब ये हार्मफुल हो जाएंगे अगर हमारी बॉडी में, तो हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालेंगे कैसे, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने शरीर से एक्सक्रीट करते हैं क्या, वेस्ट प्रोडक्ट को यानी अपशिष्ट पदार्थ को, उसी को हम क्या कह देते हैं, एक्सक्रीशन कह देते हैं। ठीक है, अब सिस्टम हम देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम बेसिकली वो होता है जो हमारे बॉडी पार्ट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हुए हैं उनको क्या कर रही है, उनको बाहर निकालने में सहायता कर रही है। ठीक है, जब ये चीज़ें बाहर निकलेंगी, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बनी है, अपशिष्ट पदार्थ बनी है, इसको शरीर से जब बाहर निकाला जाएगा तो जो जो अंग इसमें क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कह दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम मिला जुला के कहें तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालने में जो अंग सहायता कर रहे हैं, इन सभी प्रक्रिया को हम क्या कह दे रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो हमने एक्सक्रीशन समझा, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम समझा। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्चुअल में कि क्या होता है, हम आखिर करते हैं क्या है। एक्सक्रीशन अगर हमारी बॉडी में होती है वेस्ट प्रोडक्ट, तो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बन क्या रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा होगा कि जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्या होता है, कोशिका के अंदर क्या होती है, ग्लूकोज होती है। ठीक है, ग्लूकोज को जो ऑक्सीजन बर्न करता है तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O और प्लस ढेर सारा एनर्जी। ठीक है, अब ये एनर्जी क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ये वाटर भी हम यूज कर लेते हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है। तो कोई कहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या एक्सक्रीशन है, बेसिकली है। अगर हमारे बॉडी में यूजफुल नहीं है तो इसको हमको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर ये बाहर ज़्यादा टाइम तक हमारे शरीर में रह जाएगा तो क्या करेगा, वाटर से मिलके क्या बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स को, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गया, यकृत हो गया, किडनी हो गया, इन सबको डैमेज कर देगा। तो इसको बाहर निकालना तो जरूरी है ना। तो क्या करेंगे, हम इसको बाहर निकालेंगे किसके थ्रू, एक्सक्रीशंस के थ्रू। ठीक है, बहुत सारे इसमें स्वेट ग्लैंड होते हैं, जैसे कि सबसे अगर कोई पूछे कि सबसे हमारा मेन जो एक्सक्रीशंस प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, तो हम देखेंगे कि क्या होती है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, तो जो भी नाइट्रोजन से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उसे हम नाइट्रोजनस वेस्ट कह देते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा हमारा यूरिया। यूरिया को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं क्योंकि ये टॉक्सिक होती है हमारी बॉडी के लिए। अगर ये हमारे बॉडी में ज़्यादा टाइम रहेगी तो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देगी। ठीक है, हमारी किडनी को डैमेज कर देगी। जब किडनी को डैमेज कर देगी तो यूरिन पास आउट नहीं होगा, हमारे ऑर्गन्स डैमेज होंगे और हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको बाहर निकालना जरूरी है। अब कैसे निकालेंगे, ये कैसे बनता है, तो प्रोटीन्स जो होती है हमारी बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करके ये यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड हमारा क्या होता है, अमोनिया होता है, वेरी टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है अमोनिया। इसको तो बाहर निकालने के लिए बहुत सारे अमाउंट में क्या होता है, चाहिए हमें पानी चाहिए, तब जाके ये निकलता है। तो ये ज़्यादातर कौन से होते हैं, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, जो जल में रहते हैं, उनको अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, और यूरिक एसिड, यूरिक एसिड ये क्या है, जब ये हमारी बॉडी में ज़्यादा इसका जमाव हो जाता है तो क्या हो जाता है, एक गाउट नाम का बीमारी हो जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गठिया। बहुत सारे बूढ़े जो हो जाते हैं उनमें क्या होता है, यूरिक एसिड का जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसे कहते हैं कि मैं चल नहीं पाऊंगा, बहुत
मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। किस फॉर्म में निकाला जाता है? तो यूरिन के फॉर्म में निकाला जाता है। किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। तो कौन कौन से ऑर्गन इसमें सहायता करते हैं? बेसिकली ये अंग क्या करते हैं? इस यूरिन को शरीर से बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास 2 किडनी है। कौन सी शेप है? बीन शेप। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूछा जाता है कि किडनी कौन से शेप में होती है? तो बीन्स आपने खाई है ना, तो बीन शेप की 2 हमारे पास किडनी होती है। कितनी होती है? 2 पेयर्स, मतलब पेयर 1 पेयर में होती है, यानी 2 संख्या होती है। इसके नीचे ये नली टाइप की संरचना जो दिख रही है, ठीक है, इसे हम यूरेटर या मूत्र वाहिनी कहते हैं, ठीक है। ये भी कितनी होती है? 2 होती है पेयर में। उसके बाद क्या होता है? हमारा एक बैलून टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें क्या होता है? यूरिन इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से आता है और यूरिन यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम मूत्राशय कहते हैं। और ये संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। फिर जहाँ से एक्सक्रीट यूरिन पास आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा, यानी हिंदी में मूत्र मार्ग। ये भी संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। अब आप पूछेंगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है मैम? बनता है ना, ये स्टेप पूछ लिया जाता है कि किडनी से जो एक्सक्रीट आउट होता है ऑर्गन्स के जो होते हैं, मतलब कैसे कैसे सीरियल वाइज इसका स्टेप पूछ लेता है। तो सबसे पहले क्या है? किडनी है, ठीक है, कितनी है? 2 है। उसके बाद यूरेटर है, कितनी है? 2 है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर कितनी है? 1 है। उसके बाद यूरेथ्रा मार्ग है, जिससे एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन, तो क्या होता है? यूरेथ्रा 1 होता है, जिसको हम मूत्र मार्ग हिंदी में कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट टॉपिक से वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।